दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और सब काम सही चल रहा होगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत दुख भरी बात आज मैं बताना चाहूँगा आपको। हमारे बीच के ही एक नवयुवक अजीत राजभर जी हैं, जो करीब 8 साल से बेड पर पड़े हुए हैं। बेसिकली उनको अर्थराइटिस हो गया है और अर्थराइटिस से एक कई वैरायटी होती हैं। उसमें जिस वैरायटी का अर्थराइटिस इनके पास हुआ है उनका केवल जो है सर्जरी ही पॉसिबल है, तभी वो मतलब बच सकते हैं। पिछले 8 साल में इन्होंने करीब 20 लाख रुपए लगा दिए हैं और घर में जो चीज़ें क्या कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको भी इन्होंने बेच दिया है और थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है, वो भी अब बिकने के कागार पर है। क्योंकि इन्होंने जो दिखाया हॉस्पिटल में, तो इनका जो रिप्लेसमेंट होना है, सर्जरी होना है, वो अपोलो हॉस्पिटल में होगा। और भाइयों, आप लोगों को पता है कि अपोलो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की तरफ से 4 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि जी हमारे एक बिरादरी या हमारे भाई की जो है जान भी बच जाए और जो है उसकी ज़मीन बिकने से बच जाए? क्योंकि जो ज़मीन खरीदेगा वो भी दूसरे ही जात बिरादरी का होगा, हमारे जात बिरादरी में नहीं जाएगा। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं दोस्त, लेकिन यहाँ पर वास्तव में हम जाति बिरादरी के परीक्षा की घड़ी है। इसी से पता चल जाएगा कि वास्तव में हम लोग जो है बड़ी बड़ी बातें जो अपने समाज के लिए, राजभर बिरादरी के लिए करते हैं और बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। वास्तव में ये डींगे जो हम मारते हैं अपने जात बिरादरी के बल पर मारते हैं। तो क्या हम अपने जात बिरादरी की मदद कर सकते हैं? तो मैं मतलब भाई साहब से बात कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ और मैं आश्वासन दिया हूँ कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करूँगा और श्योर करूँगा। तो मेरी आप सभी भाइयों से विनती है कि प्लीज़ 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 जितना भी हो सके 50 रुपये से ले करके जितना भी आप कर सकते हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, जितना भी आप लोग कर सकते हैं। हमारे समाज में हमारे ही भाई की जान बचाने के लिए हम लोग जितना भी मदद कर सकते हैं उतना हम करें। तो हो सकता है बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हो सकता है एक कहावत यहाँ पर भी सरार्थक हो और हमारे भाई की ज़मीन बिकने से बच जाए। और ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि रिप्लेसमेंट के बाद जो है मेरा भाई जो है बचेगा या मतलब नहीं बचेगा, लेकिन उसकी ज़मीन तो चली जाएगी और घर में कोई मतलब सर्विस नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, माली हालत जो है ठीक नहीं है। आप समझ सकते हो जिसके घर में एक बीमारी घुसती है तो उसकी क्या हालत होती है, और स्पेशली हमारे जात बिरादरी के लोग की हालत क्या होगी, जहाँ पर कि मतलब बहुत सारा मतलब हम लोग सक्षम नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं तो यही उम्मीद लगाऊंगा आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा। मतलब भाई साहब ने जो है अजीत ने गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, खाता नंबर दिया हुआ है और उसमें उस नंबर पर और उस खाते में अगर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ मदद कर सकें, तो ये जो है भगवान की तरफ से या हम लोगों की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा मतलब वो होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन होगा और उनकी हो सकता है जान बच जाए और मतलब हम लोगों को ज़िंदगी भर वो जो है दुआएं देते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाई के लिए आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। जितने लोग भी इस मैसेज को सुने जरूर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि देखिए अदर जात में अगर आप देखें, हम लोग मिसाल देते हैं, सरदार में कोई भीख नहीं मांगता, क्योंकि हर कोई सरदार जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। और मुसलमानों में अगर कोई बात हो जाती, मुसलमान भाइयों में, तो भी कोई मतलब
उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो मतलब अपने आप में एक झेल लेते हैं, कह सकते हैं, मदद कर देते हैं। लेकिन क्या हम लोग राजभर भाई भी क्या इस तरह से कुछ यूनिटी या कुछ इस तरह से मतलब दिखा सकते हैं जो कि एक मिसाल बन जाए हमारे भाई के लिए और हमारे भाई की ज़मीन बिकने से बच जाए। तो इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा आप लोगों को। ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए, ये मेरी तरफ से या राजभर समाज की तरफ से मैं कहता हूँ कि ये विनम्र प्रार्थना है, भाई की तरफ से प्रार्थना है, ज़रूर मदद करें। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, लोगों ने यही कहा कि सरकारी में ऑपरेशन करवाएं तो हो जाएगा, लेकिन सरकारी में उतनी फैसिलिटी ना होने के कारण हमारा भाई मजबूर है कि वो सरकारी में करा नहीं पा रहा है। और कुछ लोगों ने कहा कि आप मतलब कार्ड बनवा लीजिए, कार्ड भी इन्होंने बनवाया है, लेकिन वो सरकारी में ही चलेगा, प्राइवेट में नहीं चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सभी लोग, वो भी हमारे ही बीच का बंदा है, उसको मतलब बचा लीजिए, उसको कोशिश कीजिए बच जाए और उसकी ज़मीन ना बिकने पाए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।